हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव क्लासेस। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं कोई खास इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रामर का उठाकर लेकर नहीं आई हूँ। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पीच के क्वेश्चन। जनरली हम लोग क्या करते हैं, स्पीच के सारे रूल रेगुलेशन स्ट्रक्चर रट रट कर याद कर लेते हैं। दिए हुए क्वेश्चन को भी हम बना लेते हैं और जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो वहां जब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो हम एकदम से सन्नाटा हो जाते हैं। दैट मीन कहने का मतलब है कि हम एकदम से शांत हो जाते हैं, क्योंकि हमने जो अभी तक पढ़ा, जो स्पीच के क्वेश्चन को बनाया, वो स्पीच का क्वेश्चन तो है ही नहीं। वहां पे एकदम से यूनिक टाइप का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में हम लोग एग्जाम बोर्ड में आने वाले इसी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एक लाइक जरूर दे और लास्ट तक वीडियो में बने भी रहे, ताकि बहुत ही आसान तरीके से कुछ छोटी छोटी टिप्स की हेल्प से आप समझ सके कि कैसे हम लोग स्पीच के इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्लास 10 की एग्जाम बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन कुछ इस टाइप के होते हैं जो स्पीच के होते हैं, जिसमें क्या लिखा होता है, रीड द डायलॉग बिटवीन ईमा एंड आदम। यानी कि यहाँ पर दो लोगों के बीच जो है वो कन्वर्सेशन का डायलॉग लिखा होगा और उसके कुछ पार्ट ऑलरेडी चेंज्ड होंगे इनडायरेक्ट स्पीच में और कुछ पार्ट को हमें चेंज करना होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन सा पार्ट चेंज करना है। आदम, व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर अ करियर इन जर्नलिज्म? ईमा का आंसर है, आई कुड नॉट रेसिस्ट माई लव फॉर स्टोरी टेलिंग एंड माई डिजायर टू एक्सपोज द ट्रूथ। अब इस टाइप के क्वेश्चन में एक छोटी सी हिंट दूं, वो ये कि जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए एग्जाम में तो वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन का जो चेंज किया हुआ पार्ट है उसको भी ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि दो जो सेंटेंस ऊपर दिया गया है उसमें कहां तक का सेंटेंस हमारा स्पीच में चेंज। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ अबव डायलॉग। यानी कि ये दोनों डायलॉग का हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग को कंप्लीट करना है। क्या लिखा है, आदम आस्क्ड ईमा। आदम ने पूछा ईमा को, तो क्या पूछा, व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर अ करियर इन जर्नलिज्म। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इतना के बाद डायरेक्ट इन जर्नलिज्म है, यानी कि हमें चेंज कहां से करना है, वाई से लेकर। ठीक है, नेक्स्ट भी देख लेते हैं क्या लिखा है। ईमा एक्सप्रेस्ड दैट शी कुड नॉट रेसिस्ट हर लव फॉर स्टोरी टेलिंग एंड हर डिजायर टू एक्सपोज द ट्रूथ। दैट मीन कि ये सेंटेंस जो है वो ऑलरेडी चेंज है। तो अब इसी को चेंज करते हैं। अब इसको चेंज करने के लिए हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है वो WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है। WH वर्ड के स्पीच के सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा है कि जो भी WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है उसमें इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके कुछ भी यूज नहीं होता है। इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस है वो चेंज हो जाता है असर्टिव में। तो सेम एज यहाँ पे भी करेंगे, वाई जो है वो यहाँ पे लग जाएगा, वाई के बाद लगा है डिड जो कि है V2। और स्पीच के केस में हमने पढ़ा है कि V2 के बदले हम क्या यूज करते हैं, हेड के साथ वर्ब थर्ड। यानी कि यहाँ पर हम सबसे पहले यू को देखेंगे जो सेकंड पर्सन है, यानी कि ये बन जाएगा सी और उसके बाद लग जाएगा हेड और फिर हो जाएगा ऑप्टेड फॉर अ करियर। यानी कहने का मतलब है कि इसमें रूल तो अप्लाई होगा स्पीच का ही, लेकिन सेंटेंस हमारे पास सिंपल ना होकर कुछ इस टाइप के कन्वर्सेशन पे होंगे जिसको हमें चेंज करना है सेम एज स्पीच के रूल के बेस पर। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा, एक बार फिर से समझते हैं कि आदम का कहना था, व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर अ करियर इन जर्नलिज्म, और ईमा का आंसर था, आई कुड नॉट रेसिस्ट माई लव फॉर स्टोरी टेलिंग एंड माई डिजायर टू एक्सपोज द ट्रूथ। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो स्पीच चेंज हुआ है उसमें सेकेंड सेंटेंस का चेंज जो रूल दिया गया नहीं, सेकेंड सेंटेंस ऑलरेडी चेंज्ड है।
फर्स्ट सेंटेंस को हमें चेंज करना है जिसमें लिखा है आदम आस्क्ड ईमा, यानी यहाँ तक क्लियर है। हमें चेंज करने को क्या मिला है, वाई से लेकर करियर तक, और हो जाएगा तो WH वर्ड होने के कारण वो एज इट इज होगा। और नेक्स्ट हम रूल अप्लाई करेंगे जो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रूल होता है, जिसमें यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट को देखते हुए सी यूज हुआ। डिड जो सेकंड फॉर्म है वो हटकर हैड के साथ वर्ब थर्ड आया और फोर के साथ अब करियर मिल गया। अब इसी टाइप के एक दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, रीड द डायलॉग बिटवीन करण एंड मैट, यानी कि हमें ये डायलॉग अब करण और मैट को लेकर बनाना है। क्या लिखा है, करण What led you to join the chess club? Next, मैट का आंसर आ रहा है, chess is not just a game, it's a mental battle which I enjoy. अब नीचे दिया है कंप्लीट द रिपोर्टिंग डायलॉग, यानी कि इस डायलॉग को अब हमें रिपोर्टिंग करके कंप्लीट करना है। देखते हैं क्या लिखा है, करण क्वेश्चन मैट अबाउट, करण ने मैट से क्वेश्चन किया किसके बारे में, द चेस क्लब, ठीक है, यानी कि ये हमें क्या मिला, इनकम्प्लीट होना है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है मैट रिफ्लेक्टेड एंड कमेंटेड दैट chess was more than just a game, to him it was a mental battle which he enjoyed. तो हम क्या देख पा रहे हैं कि सेकंड वाला ऑलरेडी चेंज है। तो सबसे पहला काम इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में यही करना है कि पहले सेंटेंस को, डायलॉग को पढ़ लेना है और क्लासिफाई कर लेना है कि किस पार्ट को चेंज करने की नीड है और कौन सा पार्ट ऑलरेडी चेंज है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि हमें इस पार्ट को, यानी कि ये करण के डायलॉग को चेंज करने का नीड है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, करण क्वेश्चन मैट अबाउट, करण ने क्वेश्चन किया मैट से, तो उसके बाद का सेंटेंस यानी व्हाट से लेकर ज्वाइन तक का सेंटेंस जो है हमें चेंज करना है। चूंकि ये WH वर्ड पे है तो वर्ड तो अपने जगह पे आ जाएगा, उसके बाद हम लेड को चेंज करेंगे तो LAID हो जाएगा, और यू सेकंड पर्सन है जो कि मैट के अकॉर्डिंग आएगा, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के केस में आया है तो व्हाट लेड हिम टू ज्वाइन, ये इसका आंसर निकल कर आएगा। ये आंसर क्यों होगा, क्योंकि WH वर्ड से है तो इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस करके कुछ भी यूज नहीं करना है, WH वर्ड अपने जगह पे होगा। लेड को यूज करना है, जो कि लेड हमारा V1 है तो उसके बदले हम V2 यूज करेंगे। यू ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे यूज हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में सेकंड पर्सन को यदि हम देखते हैं तो मैट है, जिसके बदले हम हिम यूज करेंगे, और द चेस क्लब ऑलरेडी चेंज। तो अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में टॉप सीक्रेट कह ले या टिप्स कह ले या ट्रिक कह ले, यही है कि जब भी डायलॉग को चेंज करना होना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उस वक्त पे पहले डायलॉग को पढ़ना है, क्लासिफाई करना है कि कौन से पार्ट में चेंज होना है उसका, फिर हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उस पर देखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर फिट आ रहा है। WH वर्ड का है तो हम वो यूज करेंगे, अगर सिंपल प्रेजेंट का है तो पास्ट में चेंज करेंगे, और इस टाइप से ये चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में एक बड़ा ही ट्विस्ट है। अभी तक हमने क्या देखा कि जो डायलॉग हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे, उसके कुछ पार्ट ऑलरेडी हमें स्पीच में चेंज मिल रहे थे और कुछ पार्ट को हमें चेंज करना होता था। अब यहाँ पे क्या है कि डायलॉग तो लिखा है, बट यहाँ पे क्वेश्चन है रिपोर्ट माहीज क्वेश्चन, यानी कि माही के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसे ही हमें रिपोर्टिंग करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। ध्यान रहे कि हम जितनी भी स्पीच के क्वेश्चन को बना ले, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हम नहीं बना पाएंगे ना, और या इस टाइप का क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाएगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो आप इंश्योर रहें कि इस टाइप के स्पीच के क्वेश्चन को जितना ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कर ले, ताकि एग्जाम में बहुत ही आसान तरीके से आपका क्वेश्चन बन सके। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे चेंज होगा। माही का क्वेश्चन है, हाउ डू यू बैलेंस योर वॉलंटियर वर्क विथ योर पर्सनल लाइफ। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि जब भी क्वेश्चन आ जाए सेंटेंस में तो उस जगह पे हमें आस्क्ड यूज करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माही आस्क्ड पंकज। अब आगे जो है वो WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन क्या हमें यहाँ दैट या इफ लगाने का नीड नहीं है, हम डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं।
हाँ, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करना होता है असर्टिव में, यानी कि यू सेकंड पर्सन है जो कि पंकज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा ही में। आगे हम देखते हैं कि डू लगा है जिसके साथ कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। दैट मीन कि ये V1 या V5 जो है वो डायरेक्ट V2 में चेंज होता है, तो यहाँ पे बैलेंस को हम चेंज करके लिख लेंगे बैलेंस्ड। फिर योर सेकंड पर्सन है जो कि पंकज के अकॉर्डिंग चेंज होगा और ये पॉजिटिव फॉर्म है तो आ जाएगा हीट। फिर हम लोग लिख लेंगे वॉलेंटियर, वर्क विथ। फिर सेकंड पर्सन योर है, यानी कि यहां पे आ जाएगा हीट, पर्सनल लाइन। और बहुत ही आसान तरीके से ये चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखना है सबसे पहले स्ट्रक्चर का, कि किस स्ट्रक्चर के बेस पे हमें स्पीच को चेंज करना है, साथ ही साथ क्वेश्चन में पूछे जाने वाले पार्ट को कि हमें चेंज करना क्या है। यदि पूरा सेंटेंस जो है वो चेंज मिल रहा है तो उसके कुछ पार्ट को हमें चेंज करना है, या फिर डायरेक्ट इस टाइप के पूछे गए क्वेश्चन में चेंज करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसी टाइप के ग्रामर के प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस क्वेश्चन को बनाने के लिए चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एक लाइक दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे साथ इसी चैनल पे बने रहे। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।